नवोदय अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। DSSB में स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी आई हुई थी उसके एग्जाम हो चुके हैं। दो वैकेंसियां थी, 20-22 और 33-23 की जो वैकेंसी थी उसकी आज हम लोग कटऑफ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कटऑफ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का असर होता है, जैसे छात्रों की संख्या, किसी पोस्ट में कितने छात्र हैं उस आधार पर कटऑफ ऊपर नीचे वेरी करती है। पेपर का स्तर, पेपर का कठिन स्तर होता है तो कटऑफ कम जाती है, और पेपर का सरल स्तर होता है तो कटऑफ नीचे चली जाती है। छात्रों की तैयारी का लेवल बहुत अच्छा होगा तो कटऑफ वास्तव में ऊपर चली जाएगी। ये छात्रों का तैयारी का लेवल कम होगा तो सभी छात्रों में लेवल डिक्रीज हो रहा है तो वास्तव में मेरिट कम हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का इस बार असर होने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्राउड मार्क्स कंसेप्ट की अवधारणा। इस पर कटऑफ का बहुत डिपेंड करता है, इसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखते हैं 20-22 में कटऑफ क्या रही। 20-22 में यूआर की जो पोस्टें थी 131 पोस्ट थी, 32 से 41 लोगों ने फॉर्म भरा था, और लगभग इसकी जो कटऑफ जाने वाली है 115 मार्क्स से लेकर 120 मार्क्स के बीच रहने वाली है। ओबीसी की जो पोस्टें 90 पोस्टें थी, और इसमें 1404 छात्रों ने अप्लाई किया था, और इसकी जो कटऑफ होगी वो 95 से लेकर 100 के बीच रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस 36 पोस्टें थी, 387 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, और इसकी जो कटऑफ 85 से 90 के बीच रहने वाली है। एससी जो 75 पोस्टें थी, 1535 छात्रों ने अप्लाई किया था, और इनकी जो पोस्ट, इनका जो कटऑफ रहने वाली है 100 से 105 के बीच में रहने वाली है। एसटी 32 पोस्ट थी, 203 लोगों ने अप्लाई किया था, 80 से 85 के बीच इनकी कटऑफ रहने की संभावना है। दोस्तों, पिछले 15 साल से मैं दिल्ली स्कूल में टीचिंग का कार्य कर रहा हूं, और मैं आपको सही सटीक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। पिछली भी कई कटऑफ मैंने बताए, लगभग नियर अबाउट उसी के आसपास कटऑफ रही है, आप पिछले वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। अब हम 2023 की जो पदों की संख्या थी उसके अनुसार कितने छात्रों ने अप्लाई किया, 100 पोस्टें थी, और इसमें बहुत 3000 प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो इसकी जो कटऑफ है वास्तव में 135-40 से ऊपर ही रहने वाली है। तो नियर अबाउट हम लोग 140 के आसपास कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी मेरिट इसी के आसपास रहने वाली है। ओबीसी की जो मेरिट है लगभग 90 के आसपास रहने वाली है, यूं कहें 85 से 90 के बीच में, ये 135 से 140, और ईडब्ल्यूएस की 80 से 85 के बीच में मेरिट रहने वाली है। और एससी की जो 34 पोस्टें थी इसकी मेरिट थोड़ा ज्यादा रहने वाली है, 110 से लेकर के 120 के आसपास रहेगी। एसटी की जो मेरिट रहने वाली है लगभग 75 से 80 के बीच मेरिट रहने वाली है। दोस्तों, कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम है, आपको तैयारी का अपना वो लेवल रखना है कि आप क्राउड मार्क्स क्लियर कर जाएं। क्राउड मार्क्स ऐसा होता है कि एक ऐसा नंबर होता है जहां पे उस एग्जाम के मैक्सिमम अभ्यर्थी उतने नंबर लाते हैं। जैसे जनरल की बात कर लें तो अब इसमें क्या होगा कि जो 60-70 नंबर वाले वो कम होंगे, लगभग 90 नंबर के आसपास, 90 या 100 या इस रेंज वाले स्टूडेंट बहुत होंगे। तो हमारा क्राउड मार्क्स जितना अप होगा, हाई की ओर जाएगा, उतना मेरिट ज्यादा जाएगी। अब क्राउड मार्क्स हमारा नीचे आ गया। क्राउड मार्क्स के तात्पर्य ऐसे नंबर से है कि उस एग्जाम में, उस पर्टिकुलर एग्जाम में अधिकांश छात्रों के नंबर किस नंबर के आसपास आते हैं मेजरली, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के नंबर उस आ रहे हैं, इसका मतलब मेरिट उससे आगे जाएगी। अब यहाँ एग्जाम का जो यहाँ क्राउड मार्क्स यहाँ है, अब मेरिट इनके बीच रहेगी। यहाँ मेरिट जो है क्या कहते हैं आपकी टिकेगी। यदि क्राउड मार्क्स और यहाँ खिसक जाएगा, मान लीजिए 100 नंबर है जनरल के लिए क्राउड मार्क्स, तो अब मेरिट इससे आगे रहेगी। यहाँ ये है एक क्राउड मार्क कंसेप्ट का कि जो छात्रों का, मान लीजिए यहाँ पे 135-40 मेरिट हम जनरल के बता रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः बच्चों उनका नंबर 130 के आसपास आ रहा है, 140 ही आ रहा है अधिकांश पर। इसका मतलब उससे आगे मेरिट जाएगी। इसी प्रकार किसी भी पोस्ट की जो मेरिट है, जो किसी भी प्रकार की जो पोस्ट की जो कटऑफ है, वो इस बात पर डिपेंड करता है। ये हमारा ग्राफ, ये क्राउड मार्क्स कितना इधर जा रहा है, कितना इधर। यदि ये क्राउड मार्क्स इधर खिसक आया तो मेरिट कम आ जाएगी। ये क्राउड मार्क्स ज्यादा बढ़ गया तो मेरिट बढ़ जाएगी। क्राउड मार्क्स कई चीजों पर डिपेंड करता है, छात्रों की संख्या पर डिपेंड करता है, छात्रों के लेवल पर डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात पोस्टों की संख्या पर डिपेंड करता है क्राउड मार्क्स कहां वेरी करेगा। कई बार पेपर का इस तरह ऐसे आ जाता है। अब एक और नॉर्मलाइजेशन है जो क्राउड मार्क्स को डिसाइड करता है, उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है। दोस्तों, पिछले कई एग्जाम्स हुए हैं DSSB में, और मैं 15 साल से दिल्ली सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ, और उस आधार पे मेरे साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जो सिलेक्टेड होते हैं, बहुत से पिछली वैकेंसी की हमारे साथ कम से कम 40 टीचर्स के आसपास हमारे स्कूल में कर रहे हैं, जिनमें कम से कम
ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, उनका हम लोग इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे, और मेडिकल में कैसे कैसे उनका मेडिकल कैसे हुआ, उन्होंने तैयारी कैसे की, वो सारे सब्जेक्टों के हम आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अनोद एकेडमी नई किरण नए सवेरे से जुड़िए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।